हरदा जिले में आपको पता है इतनी खूबसूरत जगह कहाँ है? चलो मैं आपको बताती हूँ और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग, जब भी पता चलेगा कि ये जगह कहाँ है। आज आया सुबह सुबह मेरी देवरानी का फोन और मैं सुबह से नल चल रहे थे तो पानी भर रही थी और उसका फोन मैं उठा नहीं पाई, तो मेरी देवरानी कहने लगी भाभी आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हो। फिर मेरी देवरानी को मैंने कहा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जिसका भी फोन आता है मैं उठा लेती हूँ, मैं उस समय पे कुछ काम कर रही होगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बोल क्या काम है? तो बोलने लगी चलो यार भाभी कहीं घूम लेते हैं, मूड फ्रेश कर लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं यार बाद में देखेंगे चलेंगे। वो बोले कि नहीं नहीं मुझे तो घूमने जाना है। मैंने कहा सावन के महीने में घूमने का मन कर रहा था कि कहीं अच्छी जगह जाए घूमने फिरने। फिर मेरी देवरानी कहने लगी कि चलो अपन गोराखाल चलते हैं, तो मैंने कहा कि चल तेरा मन जहाँ हो जाए वहां चल देंगे। तो मैंने जैसे ही हाँ बोला कि हाँ तेरी इच्छा होगी वहां चल देंगे, तो मेरी देवरानी इतनी खुश हो गई और बोले चलो भाभी जल्दी से निकलते हैं। जैसे ही दुकान देखी कि बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बोले हमारी पेट पूजा करवा दो पहले फिर चलते हैं आगे। फिर इनकी पेट पूजा करवाई, चिप्स वगैरह ली और पानी वानी पिया। सीधे घुस गए हम गोराखाल के जंगल में। ये जंगल में ना कहीं पेंचर की दुकान है रास्ते में, ना कोई दूसरी दुकानें हैं कि कुछ बच्चों के लिए ले सके, या फिर पेट्रोल की ना दुकानें हैं। भाई ये जंगल तो पूरा खतरनाक जंगल है, यहाँ पे अगर अकेला मनुष्य आ नहीं सकता है, कोई सेफ हो कोई साथ में हो तो ही आ सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जगह है और पहाड़ी जगह है। अगर कभी बीच रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाए ना तो लेने के देने पड़ जाए भैया यहाँ तो। फिर हमने सोचा कि अब कहीं रुकना नहीं है, जगह सीधे सीधे जाना है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है ना तो यहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये जो सामने दिख रहे हैं पहाड़, ये पहाड़ आइट साइड में देखो, यहाँ पे जो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना ये पानी आ रहा है बरसते हुए। हम सीधे जा रहे थे और हमारे आगे से ज्यादा बारिश हो रही है। मेरे पीछे देखिए पहाड़ है, पहाड़ में पानी गिर रहा है और यही पानी हमारे हमको मतलब मुलाकात करना चाह रहा था कि इनको मिलाना है। फिर हमने सोचा कि चलो भैया यही रुक जाते हैं, जो यहाँ पे रुकने की जगह थी, क्योंकि आगे पीछे तो कोई दिख ही नहीं रहा था रुकने की जगह। और यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके और पानी देखो कितना तेज है। यहाँ पति देव जी बहुत मस्ती कर रहे थे, वो जो पत्ते वगैरह है सिर पे रख लिए और मस्ती कर रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे। देखिए कितना तेज पानी आ चुका है, आप खुद देख सकते हो। क्योंकि हम अगर कभी ऐसे जाते, क्योंकि जंगल पूरा है और वहां पे जाते ना तो पूरे भीग जाते, तो हमारा तो बस सेफ यही था कि यहाँ पे रुक जाए, अगर यहाँ नहीं रुकते तो पूरे भीग जाते। जैसे ही पानी खुला और मेरे देवर जी सीधे पहुंच गए उनकी स्कूटी के पास और उनकी पत्नी को बोले कि जल्दी से बैठ जाओ और अपन को चलना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो मेरे देवर जी बोले चलो आ जाओ भाभी आप भी जल्दी। और मेरे पति देवर जी टोपी लगा के एकदम हीरो लग रहे थे और आ चुके हैं हम गोराखाल। और हम आए थे गोराखाल पहली बार, तो हमको नहीं पता था कि गोराखाल कैसा है, कोई शहर है गांव है जो भी है, लेकिन हम आए हमने देखा कि ये गोराखाल है, लेकिन ये आदिवासियों का गांव है। और हम आ चुके हैं यहाँ झरने के पास। देखिए और ये पहाड़ी जैसा है भाई, यहाँ पे बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत जाती है और छोटा सा पुल बना हुआ है। और मैं आगे आगे जा रही थी और पति देव जी और मेरी देवरानी और देवर जी पीछे पीछे आ रहे थे। और यहाँ पे देवर जी मेरे देख रहे हैं खाई को। मैंने कहा कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, दूर से देखो नहीं तो अगर टपक गई ना तो बस। और ये पूरा जंगला है और जंगले अंदर जाना है। ये पानी जो दिख रहा है ना यही पानी नीचे झरने के पास जाएगा और हम जा रहे हैं झरना देखने के लिए नीचे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। झरना अगर आपको देखना है अच्छे से तो पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, जब भी आप झरने का मजा ले पाओगे। मेरे देवर देवरानी कहने लगे कि थोड़ी भाभी यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले लेते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है आप सेल्फी ले लो। मैं भी रुक गई और हमने भी फोटो वगैरह खिंचवा ली यहाँ पे। और पति देव जी मेरे कह रहे थे, बोले चल तेरी फोटो भेज दूं मैं। मैंने कहा कि चलो मैं ही तुम्हारा सबका वीडियो बना लूं। मेरे दांत देखिए ब्रेसेस मैंने लगवाई है, आप बताना मेरी दांतों में ब्रेसेस कैसी लग रही है। तो गाइस हम आ चुके हैं 150 फीट नीचे खाई में, क्योंकि यहीं पे यहाँ से नज़ारा सारा अच्छा दिखेगा। जो झरना है यहाँ से सारे नज़ारे की जो है आनंद ले चुके हैं हम। और पति देव जी कहने लगे यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि पानी वानी जो ये गिर रहा है यहाँ पे भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे नहाने धोने में अगर कुछ पैर वेर फिसल जाए तो गिर गुरा जाए, इसकी वजह से पति देव जी और हमने यहीं से सेल्फी वगैरह ले ली। और तो गाइस आपको झरना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और झरना बहुत ही ऊंचा था 150 फीट का। और यहाँ पे हमारा मन था कि हम झरने के नीचे नहाएंगे, लेकिन पति देव जी कहने लगे कि यहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं है तो कोई नहीं नहाएगा, अपन तो ऐसे ही फोटो वगैरह ले लो और चलो सेल्फी वगैरह। यहीं पर आनंद ऐसा ले लिया और चल दिए। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और चलने की रास्ता भी अच्छे ठीक नहीं है, क्योंकि फिसलन टाइप है और यहाँ पे सीढ़ी वगैरह भी होना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आना जाना अगर
फैमिली जाती है तो साथ में बच्चे तो जरूर जाएंगे। तो यहाँ पे है ना सीढ़ी वगैरह भी नहीं है, फिसलन टाइप है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें हैं। और पति देव जी और बच्चे आगे आगे जा रहे, मैं रह रही पीछे, और बच्चे बिल्कुल नहीं मानते और सीधे ऐसे हाथ छोड़ के भगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर हमको लगी भूख और हम घर से लाए थे परमल, फिर हमने सेव और परमल उनको अच्छे से मिला लिया और सबको मैंने थैली में दे दिया। और मेरे देवर जी मुट्ठा उठा उठा के एकदम बल्ला खाते जा रहे थे और पति देव जी भी खाते जा रहे थे। हमें बच चुकी थी वहीं पे 5 और मेरी देवरानी कहने लगी भाभी बहुत बादल आया है तो बोले जल्दी निकलते हैं, नहीं तो अगर कभी पानी तेज आ गया ना तो भीग जाएंगे। तो मैंने कहा कि चल सही बात है यार, जल्दी चलते हैं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे वो भी भीग जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे रास्ता भी बहुत कच्ची रास्ता है, ये भी जरूरी है बनाना। ये गाड़ी वगैरह जो रहती है यहाँ पे खिचड़ी कीचड़ हो जाता है और जो बैठते हैं वो कपड़े घोन भी ऐसे खराब हो जाते हैं पीछे से गाड़ी में कि आपको मैं बताने। तो गाइस हमारी गाड़ी में पेट्रोल लग रहा था कम। पति देव जी कहने लगे पहले मैं पेट्रोल डलाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है पहले डलवा लो पेट्रोल। फिर देवरानी जी कहने लगे सही में भाभी पहले पेट्रोल डलवा लो, नहीं तो गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो बीच रास्ते में भी कोई दुकान नहीं है। मैंने कहा कि हाँ यार सही बात है पहले पेट्रोल डलवाएंगे। फिर यहाँ आए हम गोराखाल में दुकान पे और यहाँ से लिया पति देव जी ने पेट्रोल। पेट्रोल लेने के बाद में ये देखिए गोराखाल है, ये ऐसा नजारा यहाँ से दिखता है दुकान के पास से। और पूरा इलाका पूरा मतलब पूरा जंगली जंगल दिखेगा आपको। और जंगल के बीच में एक गांव है आदिवासी, ऐसा जंगल है भाई, आप देख ही सकते हो वीडियो में। आप जब भी आओ तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से आना, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से हमने पेट्रोल वगैरह ले लिया और चल दिए। मेरी देवरानी और देवर आगे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए थे। फिर रास्ते में हमने हमारे एक दूसरे की गाड़ी मिला ली। देखिए यहाँ से भी पूरा नजारा दिख रहा है, मैंने पूरा वीडियो बना लिया था। ये गोराखाल के देखो ये पहाड़ी इलाका पूरा यार गजब का नजारा दिखता है वैसे तो। और यहाँ पे हम रुक गए, हमारे देवरानी देवर पीछे रह गए, हम उनका रास्ता देख रहे थे कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि इस जंगल में डर लगता है कि कोई आगे पीछे ना हो और साथ में चले। मेरी देवर देवरानी और आगे चले गए, हम पीछे रह गए। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखा सकूं। अच्छी हंसी टिटोली वाले ब्लॉग लेके आऊंगी आपके लिए। तो आपको मेरे हंसी वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं या फिर नॉर्मल जो मैं बोलती हूँ वो अच्छे लगते हैं? बाय बाय, मिलते हैं नए से ही